हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं प्रियंका अपने चैनल पर आपका वेलकम करती हूँ। आज हम साइको के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा, मानसिक रोगों का इलाज, आत्मविश्वास को बढ़ाना। ये सभी आंसर क्या होगा? ये सभी निम्न में से कौन सा अनुशासनहीनता का सामाजिक आर्थिक कारण नहीं है? बिखरे घर, निम्न आर्थिक स्थिति, अयोग्य शिक्षक, आस पड़ोस का व्यवहार। आंसर क्या होगा? आस पड़ोस का व्यवहार। बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया है गार्डनर द्वारा, बर्ट द्वारा, बर्नर द्वारा, कैरोल द्वारा। आंसर क्या होगा? कैरोल द्वारा। अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता कहलाती है तनाव, प्रेरणा, समायोजन, क्षमता। आंसर क्या होगा? समायोजन। 6 वर्ष तक बच्चे की लंबाई का प्रास रेंज होती है 44.5 से 48.5 इंच, 40.5 से 44 इंच, 45.5 से 56.5 इंच, 30.5 से 43.5 इंच। TAT का संबंध है बुद्धि परीक्षण से, व्यक्तित्व परीक्षण से, स्मृति परीक्षण से, विकास सिद्धांत से। आंसर क्या होगा? व्यक्तित्व परीक्षण से। निम्नतम शोधों से यह स्पष्ट हुआ कि संज्ञानात्मक विकास में बच्चों के खालिस्तान का सिद्धांत तथा खालिस्तान उपागम की अहम भूमिका है। परिवार आवश्यकता, मन सूचना संसाधन, बुद्धि अदृश्य। निम्न में से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा? मन सूचना संसाधन। फ्राइड ने विकसित किया सीखने का नियम, भूल और प्रयास का नियम, मनोविश्लेषणवाद का नियम, अध्यात्मवाद का नियम। तो आंसर क्या होगा? मनोविश्लेषणवाद का नियम। क्वेश्चन नंबर 9। बालकों की शैक्षणिक उपलब्धि को निम्न में से कौन सा अशैक्षिक कारक सर्वाधिक प्रभावित करता है? बालक की प्रेरणाएं, बालक के स्विंगों से मुक्ति, विद्यालय के बाहर बालक के उत्तरदायित्व, स्वाध्याय की आदतें। तो आंसर क्या होगा? बालक की प्रेरणाएं। क्वेश्चन नंबर 10। किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। थोर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तत्परता के नियम पर, प्रभाव के नियम पर, अभ्यास के नियम पर। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? अभ्यास के नियम पर। एक बालक ने एक बिल्ली को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी बिल्ली बालक को देखती है तो वह तुरंत भाग जाती है। बिल्ली की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो आंसर क्या होगा? संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना। मनोविज्ञान की दृष्टि से सीखने का अर्थ है विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु को रट लेना, व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना, व्यवहार में गिरावट। तो आंसर क्या होगा? व्यवहार में वांछित परिवर्तन आना। अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आश्चर्य है कि बालक पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला जाता है, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। तो आंसर क्या होगा? ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। अधिगम का प्रयत्न और भूल विधि के सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया? वाटसन द्वारा, स्किनर द्वारा, वर्दीमर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा। तो आंसर क्या होगा? थॉर्नडाइक द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है? प्रश्नों का स्पष्ट होना, प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना, प्रश्नों का विशिष्ट होना, प्रश्नों का स्वउद्देश्य होना। तो आंसर क्या होगा? प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना। आई होप आपको अच्छे लगे।